दोस्तों, अब मैं हाज़िर हूँ एक नई ड्रामेडी कहानी लेके। आज हम सुनाएंगे कटवार के ऊपर। कटवार क्या होता है, जैसे गंगा तट पे जाते हैं तो वहाँ के वो रक्षक होते हैं। बनते कैसे हैं, जैसे कोई अचानक गंगा तट में नहा रहा है, डूब गया, अकाल मृत्यु को लोग बहा देते हैं वहाँ पे, तो उससे वो कटवार बन जाते हैं। इनको भोग लगाते हैं, वहाँ के जो नाव चलाने वाले मल्लाह होते हैं, इनको वो भोग लगाते रहते हैं। इनको लंगोट, चिलम, सफ़ेद मिठाई, इस तरह के भोग, पान वगैरह ऐसे भोग लगाते रहते हैं। तो ये शक्तिशाली हो जाते हैं, भोगों से शक्तिशाली हो जाते हैं, इतना कि भूत प्रेत से के भी बस में नहीं आते, अच्छा के बस में ये नहीं आते। लेकिन ये दिल के कई अच्छे होते हैं जो रक्षा करते हैं। मल्लाहार जो जाते हैं मछली पकड़ने के लिए, जय कटवार बाबा की बोल के ही जाते हैं। ये उनकी रक्षा भी करते हैं, बड़े बड़े तूफानों में से या तेज भंवर में से भी कई बार बचा के ले आते हैं मल्लाहारों को, नाव को। इसलिए जो जाते पर की जय बोलकर जाते हैं, इनको तांत्रिक काबू नहीं कर पाते। को प्रार्थना करने का ही कह सकते हैं, ये किसी के काबू में आते नहीं। जैसे भूत पे तो काबू कर लिया, कैद कर लिया, ये नहीं आते किसी के काबू में। तो आज की कहानी ऐसे ही है, रमेश जी की लिखी है। तो रमेश जी कानपुर में रहते थे। कोरोना टाइम चल रहा था, तो बीच बीच में सारा देश ही बंद था, तो वो भी बंद था। बीच में कभी थोड़ा टाइम छूट मिल जाती थी खुलने की, जाओ बाहर से कुछ सब्जी वब्जी ले आओ, कुछ ले आओ। तो 2 बेटे थे उनके, तो सब्जी वब्जी लेने का काम, राशन का सामान लेने बच्चों को भेज देते थे। अब वो सारा दिन घर में पड़े पड़े बोर हो गए, क्या करें क्या ना करें। चलो छूट मिली तो उनसे चलो गंगा तट ही घुमाते हैं। वैसे हो जाते थे मछली पकड़ने बैराज पे, लेकिन अब बैराज दूर था, वापसी छूट ज़्यादा मिलती नहीं थी। तो सोचा कि मैं इतनी दूर जाऊंगा कैसे वापस, तो फिर कर्फ्यू लग जाएगा। चलो अपने घर के पास ही गंगा तट है, सुनसान पड़ता था वो थोड़ा सा, तो वहाँ हुआ। तो वैसे लोग वहाँ जो आते ही नहीं थे, कुछ जाता ही नहीं था, लोग बैराज पे आते थे, वहाँ उस सड़क जाता नहीं था। लेकिन अब मछली खाने का मन कर गया और सोचा ताज़ी पकड़ के लाता हूँ, पास में तो सुनसान है तो क्या हुआ। वैसे तो सुनसान चल रहा था कोरोना टाइम में, लेकिन और बहुत ज़्यादा सुनसान था, बिल्कुल ही परिंदा ही पर मार रहा था। खैर वो चले गए वहाँ पे, घर में बोल के अपनी वाइफ को, रमेश जी, कि भाई मसाला पीस के रखना, मैं भी मछली पकड़ के लाता हूँ, वो खाएंगे, बहुत टाइम हो गया खाया नहीं है। उसमें वाइफ ने कहा ठीक है, जाओ, ध्यान से जाना, ध्यान से आना। पत्नी है, चिंता करती हैं। तो वो अब चले गए। तो वहाँ बैठे रहे आधा घंटा, मछली आटे में फंसे नहीं, जबकि जब भी जाते थे मिनटों में मछली फंस जाती थी। बहुत मछलियाँ गंगा पानी में। आधा घंटा तक लगे रहे, परेशान हो गए कि ये क्या हो गया, जाने का भी टाइम हो रहा है, कर्फ्यू भी छूट खत्म हो जाएगी घंटे सवा घंटे में, मछली के हाथ में पकड़ी नहीं जा रही। फिर भी उन्होंने दोबारा कोशिश की, 10-15 मिनट और बैठ रहे, सोचा कि और बैठ जाता हूँ, फंसेगी तो ठीक, नहीं तो फिर ऑफिस चलता हुआ करता हूँ। बार बार कांटा डाल के परेशान हो रहे थे। अचानक कांटे में कुछ फंसा, तो वो खुश हो गए, चलो भाई मछली तो फंसी। लेकिन हम निकालने की कोशिश करी तो निकल नहीं रही थी। तो सोचा यार तो बहुत ही भारी मछली फंस गई है, तो इससे ऐसा करता हूँ कि जोर लगा पकड़ता हूँ। 5-10 मिनट और लग गए, जोर लगाते निकली नहीं। चिंता होने लगा, भाई ऐसी कैसी मछली फंसी है जो निकल नहीं रही, इतनी कौन सी भारी मछली फंस गई। साथ में को अकेला तट था, कोई था ही नहीं, सुनसान पूरा था, परिंदा भी पर नहीं मार रहा था वहाँ पे। घबरा रहे थे कि किसको बुलाऊं, कोई पकड़ के मेरी हेल्प करे, कांटे वापस उल्टा खींचे। जो चरखी होती ना, उससे मछली को वापस खींचते हैं, वो चरखी भी घुंजना बंद हो गई। तो कैसे करूं, उन्होंने बहुत जोर लगाया, तो फटाक से मछली बाहर आ गई। जो बाहर आ गई तो देख के डर गए। मछली थी तो बड़ी, लेकिन उसके अंदर किसी का सर था, और ऐसा लगा हुआ था कि जैसे ताजा कटा हो। जवान बंदे का सर था और मछली का कांटा उसी सर में फंस गया था। वो हरणों को ऐसा तो कभी होता नहीं है, लेकिन अब क्या करें, जो दिख रहा था सो दिख रहा था। होता क्या है, लोग लाशों को ना गंगा नदी में बहा देते हैं, तो सरकारी कर्मचारी जो घूमते रहते हैं नदी तट पे, उनको लाशें मिल जाती है तो निकाल के बाहर कर देते हैं।
नहीं तो ऐसा लाशें आगे तक बहती चली जाती हैं, विराजों में फंस जाती है, कभी कहाँ जाके फंस जाती हैं। तो उसने सोचा, रमेश जी ने, कि ऐसे किसी लाश का सर कट गया होगा, इसने खा लिया होगा मगरमच्छ वगैरह ने, तो आ गया होगा कुछ। तो ठीक है, उन्होंने कहा चलो मैं निकाल ही देता हूँ इसको। तो उन्होंने अपने औजार निकाला, मछली का मुंह खोलने की कोशिश की, मछली का मुंह खोलूं ताकि धक्का देके इस सर को वापस गंगा नदी में फेंक दूंगा। लेकिन जैसे उन्होंने औजार टच किया, क्या हुआ, उस सर ने अपनी आंखें खोल दी, दोनों आंखें खोल दी। रमेश जी की गिग्गी बन गई, ये क्या हो गया। और वो हंसने लग गया तेज तेज कि तो तू मुझे क्या खाएगा, अब मैं तेरे को खाऊंगा यहाँ बैठ के। रमेश जी की जान निकल गई, उन्होंने सारा सामान वहीं पटका और वहां से भाग लिए। गिरते पड़ते 1 किलोमीटर दूर घर था, पहुंचे। इसकी रास्ता सुनसान था, वहां पर जाता नहीं था, किसी की हेल्प नहीं मिली। बड़ी मुश्किल से घर पहुंचे और घर जाके बेहोश हो गए। इतने उनके दोनों बेटे भी आ गए थे बाहर से। कहते क्या हुआ, कहते पता नहीं मछली पकड़ने गए थे, उसको ऐसे बरसात से आए हैं। हालत बहुत खराब थी, हॉस्पिटल भरे हुए थे, अब डॉक्टर मिलना मुश्किल था। तो आस पड़ोसी गली में पता करा, एक डॉक्टर रहते थे, वहां ले गए। उन्होंने इंजेक्शन लगाया, ग्लूकोज चढ़ा दिया, होश आ गया। लेकिन बुखार तेज बना हुआ था और कुछ ना कुछ बड़बड़ाए जा रहे थे, कुछ ना कुछ बड़बड़ाए जा रहे थे, समझ नहीं आ रहा था। डॉक्टर ने कहा मैंने देखो इंजेक्शन दे दिया, सब कुछ दे दिया। फिर उन्होंने दवाइयाँ वगैरह भी लिख दी, क्रोसिन वगैरह, दूसरी जो उस टाइम चल रही थी डोलो वगैरह, चलो भाई ये ले लो, बुखार उतरेगा। टेस्ट भी बोल दिया, चलो कोरोना का टेस्ट भी करा दो कि टेस्ट बुखार कोरोना ना हो गया। अब सब लोग डर रहे थे कि कोरोना वाले बंदे को देखे कैसे। खैर कहीं जानकारी निकाली, कोरोना का टेस्ट कराया, रिपोर्ट भी 2 दिन में आ गई कि ठीक है, कुछ भी नहीं है, लेकिन बुखार तो फिर भी बना हुआ था। और कुछ ना कुछ बड़बड़ा जा रहे थे, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। तो किसी सियाने ने बताया, लोगों ने, कि ये गए कहाँ थे, कि जी उस जहाँ सुनसान घाट में जहाँ कोई जाता नहीं है, वहाँ गटवार वगैरह होते हैं, तो किसी तांत्रिक को दिखाओ, वही ठीक कर पाएगा। तो तांत्रिक भी ऐसे टाइम में मिलना बड़ा मुश्किल था, लेकिन क्योंकि सब घर में ही थे, तो किसी को सियाने बंदे के पास ले गए। उसने थोड़ी सी साधना करी, देखा, पता करा कि जिस जगह पे जाते थे वो सुनसान इलाका था, वो घटवार का इलाका था, जो कि एकांत पसंद था, इसलिए थोड़ा कुछ आता नहीं था। मल्लाहार वगैरह भी कहीं सड़ नहीं जाते थे, इसलिए जगह सुनसान पड़ रहती थी। जो वो टाइम था, उस टाइम उस घटवार का था। घटवार भी अलग अलग टाइम पे आते हैं, दिन के अलग हो जाते हैं, रात में अलग हो जाते हैं, अलग अलग हिसाब से तट की रक्षा करते हैं। तो अब जो वो टाइम था उस वाले घटवार का था, जो ज़्यादा एकांत पसंद था। तो उसको इसका आना पसंद नहीं आया। उसने कहा कि मैंने पहले भी किसी मछली को फंसने नहीं दिया, इसे तब भी समझ नहीं आई। फिर मैंने एक माया से सिर बना के इसको मुंह में डाल के भेजा मछली के, इसे तब भी समझ नहीं आई, इसलिए मुझे गुस्सा आ गया, इसलिए मैंने इसे पकड़ लिया, मैं इसे नहीं छोड़ता। तो उससे आने ने बड़ी मिन्नत की कि तेरे को बच्चे हैं, बाल बच्चेदार आदमी है, घर वाले परेशान हो रहे हैं, अनजान से आ गया था, गलती होगी, माफ कर दो। गटवार को बड़ा गुस्सा आया हुआ था, कहने को चलो भोग दोगे तो मैं शांत होऊंगा। तो उन्होंने जाके कहा ठीक है, भोग हम उनके बच्चे दे जाते हैं। कहते ना, गलती इसने की है, भोग देने भी यही आएगा। तो कहते महाराज जी तो बुखार में पड़ा हुआ, चलेगा कैसे। कहते कोई बात नहीं, बुखार ठीक हो जाएगा। आधे घंटे में बुखार उतर गया। अब चाचा जी को, उनको रमेश जी को बोला कि चलो भाई आप जाके ऐसे मिठाइयों का भोग लगा कराओ। वो डरने लगा कि मैं तो पहले गया, फंस गया इतनी बुरी तरह से, मेरे में हिम्मत नहीं है। सबने समझाया कि बड़े बुजुर्गों ने कि बेटा जा हुआ, पति से चाचा जी चले जाओ, कुछ नहीं होता, वरना वो फिर पीछे पड़ जाएगा। तो चलो ठीक है। फिर उन्होंने सफ़ेद मिठाई ली, पान का बीड़ा लिया, और भी फल फ्रूट उठाए, अपना अकेले जाके उस सुनसान तट पर रख के आए, क्षमा प्रार्थना की, अगरबत्ती जलाई, दिया जलाया, थोड़ी गटवार जी की पूजा करी, तो जाके उनको शांति मिली। जब घर आए तो वो ठीक हो गए। इसके बाद से वो हर 15 दिन में भोग लगाने जाने लगे। उनको दोबारा से कोई दिक्कत हुई नहीं, और उन्होंने भूल के भी उस तट पर जाकर दोबारा मछली कभी नहीं पकड़ी। धन्यवाद।